नमस्कार, सार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, वीरांगना लक्ष्मीबाई रखने का प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव भेजा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में झांसी ललितपुर के भाजपा के सदस्य अनुराग शर्मा के एक प्रश्न की लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। सांसद ने प्रश्न किया था कि क्या सरकार को झांसी के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का कोई प्रस्ताव मिला है। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि स्थापित प्रक्रिया के अनुसार संबंधित एजेंसियों से उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गई है। उनके प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी बोले, पिछली सरकार में बोर्ड व आयोग भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद के अड्डे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 9 चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते हुए कहा कि पहले सरकारी नौकरियां कलंकित हो चुकी थी। पिछली सरकार की शरारत का भुक्तभोगी युवा होता था। बोर्ड व आयोग भ्रष्टाचार व भाई भतीजावाद के अड्डे बन गए थे। आज हमारी कोई चयन प्रतिक्रिया अदालत में लंबित नहीं है। मेरिट, योग्यता व आरक्षण का पालन के निर्देश दिए गए हैं। पहले सरकार में अनिर्णय ही स्थिति होती थी। 2 शिफ्ट में होगी पढ़ाई, जाने क्या होगी टाइमिंग। यूपी में कोरोना संक्रमण की नियंत्रित होती स्थिति को देखते हुए योगी सरकार ने स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को आधी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस के बाद 16 अगस्त से 2 पालियों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न 12:30 बजे से 4:30 बजे तक पढ़ाई होगी। 50% विद्यार्थियों को प्रथम पाली में तथा शेष 50% विद्यार्थियों को दूसरी पाली में विद्यालय बुलाया जाएगा। 31 अगस्त तक तैयार होगी ग्राम पंचायत में सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की मेरिट, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। अलीगढ़ जिले में 867 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। 17 अगस्त तक पात्र अभ्यर्थी ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक और मुख्यालय तक आवेदन कर सकेंगे। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए गांव के स्थानीय बेरोजगार युवकों को भी मौका दिया जा रहा है। अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती ग्राम पंचायतें अपने स्तर पर करेंगी। इस पद के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं। 17 अगस्त तक किसी भी कार्य दिवस पर ग्राम पंचायत कार्यालय, विकास खंड कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है। योग्य अभ्यर्थी का चयन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर होगा। इसमें कुल मिले अंकों के प्रतिशत में 2 से भाग देने पर जिसके सर्वाधिक अंक आएंगे उसे अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया जाएगा। सीएम योगी ने बांटे नियुक्ति पत्र, सुनाई खरी खरी, बोले एक और सुनावरा भविष्य, दूसरे और जांच, डिमोशन व बर्खास्तगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित प्रदेश के 47 प्रशिक्षु पीसीसीएस अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। इस मौके पर उन्होंने भावी प्रशासनिक अफसरों को 2 टूक शब्दों में आगाह किया। यदि उन्होंने पहले दिन से ईमानदारी, दक्षता, पारदर्शिता व न्यायप्रियता के साथ काम किया होता तो सुनहरा भविष्य स्वागत योग्य है। लेकिन यदि पहले दिन से ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर खुद की समस्या बनने लगोगे। उन्होंने कहा कि जो गलत करेगा उसका भंडाफोड़ जरूर होगा, फिर जांच, प्रमोशन से डिमोशन व बर्खास्तगी की नौबत आएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अनुचित, जोधा अकबर से सीखे एक दूसरे से धर्म का सम्मान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, इसलिए उन्हें सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराना उचित नहीं है। कोर्ट ने कहा, अकबर और जोधाबाई का जिक्र करते हुए कहा कि हमें उनसे सबक लेना चाहिए और यह मानना चाहिए कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जोधा अकबर की शादी बिना धर्म परिवर्तन हुई थी और दोनों ने एक दूसरे के धर्म का सम्मान कर आजीवन एक दूसरे का साथ निभाया। अनाथों का सहारा बनेगी योगी सरकार, हर महीने देगी 2500 रुपये, पढ़ाई में भी करेगी मदद। यूपी की योगी सरकार अनाथों का सहारा बनेगी। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान करने की प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।
अखिलेश यादव 5 अगस्त को चलाएंगे साइकिल, महंगाई के खिलाफ सभी जिलों में सपा निकलेगी यात्रा। मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि कानूनों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को राज्य की राजधानी में साइकिल यात्रा निकालेंगे। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानूनों की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण पर संघीय प्रहार, चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार, आजम खान को जेल मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन सरकार के खिलाफ 5 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में निकालेंगे साइकिल यात्रा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अधिकारी जनता की बात सुने, निष्पक्षता और ईमानदारी से करे काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन रोजगार के तहत मंगलवार को नव चयनित उप जिलाधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। उन्होंने नए अधिकारियों में जोश भरते हुए जनता की बात सुनने, निष्पक्षता और ईमानदारी से काम करने की सीख दी है। मुख्यमंत्री ने लोक भवन में यूपी पीएससी 2019 में डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार व मौजूदा सरकार में नौकरियों के लिए चयन के बाबत अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 4.25 साल में 4.5 लाख नौकरियां मिली है, एक भी कोर्ट में नहीं अटकी। इसकी वजह है यही हमारी सरकार ने केवल मेरिट, प्रतिभा और आरक्षण के नियम का पालन करके जोड़ दिया है। 4 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर 4 अगस्त को गोरखपुर जाएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वन टांगिया समुदाय के बीच अन्न महोत्सव में शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह बताया कि इस दौरे में पहले बुधवार सीएम योगी गोरखपुर व बस्ती मंडल के विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।